जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि राफेल जहाज की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे किसी मिसाइल को लॉक किया जाता है और कैसे पायलट बचता है अगर जहाज के पे ही अगर कोई मिसाइल से अटैक हो जाए। इमरजेंसी एग्जिट क्या होती है और पायलट के हेलमेट में क्या कौन कौन सा डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। राफेल में कौन कौन से 4 खतरनाक मिसाइलों के साथ आ रहा है जो उसे बहुत ही खतरनाक बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो तीनों सेनाओं के जो सीडीएस हैं वो बिपिन रावत, इनका पूरा एक प्लान है बहुत बेहतरीन की भाई पूरे वायुसेना, थल सेना और नौसेना को पूरी तरह से बढ़िया से मर्ज किया जाए। जैसे आप देखेंगे गलवान के एरिया जो पहाड़ी एरिया था, यहाँ पर निगरानी रखना जरूरी था, तो इन्होंने P-8I विमानों को लेकर चले आए। अब ये जो P-8I विमान है इसकी निगरानी क्षमता काफी अच्छी है, तो ये तो नौसेना का है। अब ये तो नौसेना को यहाँ से यहाँ ले आ दिए। साथ ही जो एयरफोर्स है उस एयरफोर्स को क्या किए, ये जगुआर जहाजों को कहाँ भेज दिया गया, पोर्ट ब्लेयर में या अंडमान निकोबार में जगुआर जहाज को। अब देखिए ये जगुआर जहाज जो है ये ब्रिटेन से आए हुए थे, काफी पुराने जहाज है। अब ये जगुआर जहाज बहुत ओल्ड डेटेड हो चुके हैं और दुनिया की ज्यादातर देश, लगभग कई सारे देश इसको निकाल दिए हैं, लेकिन भारत ने जगुआर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। इसकी 2 सबसे विशेषता क्या है कि पहला तो ये परमाणु हमला करने वाला दुनिया में एकमात्र बचा हुआ मिसाइल जहाज है। यही जहाज है जो परमाणु बम तक को ले जा सकता है, बाकी अब कोई जहाज परमाणु बम को नहीं ले जा सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो बहुत ही नीचे नीचे फ्लाइट करता है। नीचे नीचे फ्लाई करने की वजह से ये रडार में नहीं आएगा और यहाँ जो चाइनीज जो जहाजों के जो घुसपैठ का खतरा है, जो चाइनीज शिप आ सकते हैं उन पर ये आराम से हमला कर सकता है। इसीलिए सीडीएस ने इसे यहाँ से अंडमान के लिए डिप्लॉय किया है। जगुआर जहाज जो होते हैं वो बहुत ही कम हाइट पर उड़ान भर सकते हैं। ये कम हाइट पर उड़ान भरने की इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिस वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आएंगे और शिप पर अंडमान के एरिया में चाइनीज शिप पर आराम से हमला कर सकते हैं। हालांकि इसका स्पेसिफिकेशन होने के बाद ये भी काफी एडवांस हो गए हैं। देखिए, चीन से विवाद को देखते हुए 3 नए एयरबेस को उत्तराखंड में खोलने की चर्चा चल रही है और अभी हाल ही में एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश में अपने 8 हवाई पट्टियों का ऑपरेशन कर लिया है। मतलब अब एकदम फुल टू रेडी है। ऐसे होते हैं एयरबेस। एयरबेस में जहाज़ों को जहाँ रखा जाता है उसे हैंगर कहते हैं। ये एयरबेस काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये 10-10 सेकेंड के अंतराल पर फ्लाइट को उड़ा सकते हैं और अगर इनकी रनवे थोड़ी चौड़ी रहती है तो एक साथ 2-2, 3-3 जहाज़ों को भेज सकते हैं, जिससे दुश्मन की कमर टूट जाती है अचानक हमला होने से। इन एयरबेस की खासियत क्या होती है, इनका हैंगर एरिया बड़ा होता है। हैंगर उसे कहते हैं जहां पर जहाज़ों को रखा जाता है और ये हर 10-10 सेकेंड पर एक एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई में रख के उड़ा सकते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे तो यहां पे लगभग 4 एयरक्राफ्ट, 3 से 4 एयरक्राफ्ट यहां पर स्टैंड बाई में खड़े कर दिए गए। इसको ले आके टोटल 4 जहाज हो गए। अब 10-10 सेकेंड के गैप कर करके एक जहाज को ये उड़ाते जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि एक जहाज को यहाँ पे क्लियरेंस मिल गया, ये यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा। जैसे ये एयरपोर्ट को छोड़ेगा, क्लियरेंस जैसे यहाँ से होगा उसके 10 सेकंड पीछे ये दूसरा निकल चुका है। ये जैसे एयरपोर्ट को छोड़ेगा इसके पीछे तीसरा आ चुका है। तो ऐसे एयरबेस से दुश्मन को संभालने का मौका ही नहीं मिल पाता है। एक एयरक्राफ्ट पहुंचा कि उसके पीछे लगातार सारे के सारे एयरक्राफ्ट पहुंचने लगते हैं, जिससे कि दुश्मन को संभालने का मौका नहीं मिल पाता है। ये एक करके अपने हैंगर में जितने भी जहाज है, इसकी क्षमता होती है कि 10-10 सेकंड के अंतराल पर पूरे जहाज उड़ा सकते हैं। इस तरह से आप सोचिए कि एक एयरबेस जो होता है 1 मिनट के अंदर 6-6 जहाज को हवा में भर सकता है लड़ाई करने के लिए। देखिए, अगर रनवे की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो 2-2 एयरक्राफ्ट को एक साथ किसी बेस से हम टेक ऑफ करा सकते हैं। जैसे ये रनवे चौड़ा है तो यहाँ MiG-21 दोनों एक साथ टेक ऑफ करेंगे और इनके पीछे दूसरा स्टैंड बाई में भेजा जाएगा। यहाँ आप देखिएगा क्लियर, दोनों एक साथ टेक ऑफ कर गए हैं सब। अब ये जैसे उड़ेंगे आगे का एरिया खाली होगा तो 10 सेकंड के पीछे फिर 2 ठोक को टेक ऑफ करा दिया जाएगा। इससे कि दुश्मन पर धावा बोलने में बहुत ही सहूलियत मिलती है। उसको समझ में नहीं आता इतने एयरक्राफ्ट कहाँ से आ गए। जो पायलट होते हैं इनको सबसे बड़ा समस्या होता है जब ये हाइट पे जाते हैं ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू चेंज कर जाती है, जिस वजह से इनको एक अलग टाइप का ड्रेस दिया जाता है जो इसके प्रेशर को हल्का फुल्का मेंटेन करके रखती है। वरना इनका जो ऊपर जाने के बाद एक सर दर्द होने लगेगा, नाक से खून टाइप का आने लगता है इन लोग पे। तो इसलिए इनका ड्रेस जो होता है विशेष तरह से बनाया जाता है। आप देखेंगे इस ड्रेस को तो यहाँ पे कुछ आपको लगेगा कि नहीं इसमें एयर भरा हुआ है इस ड्रेस के अंदर। और इस ड्रेस की जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है की, कि इसमें कहीं भी आपको बटन नहीं मिलेगा। बटन इसलिए नहीं दिया जाता है इस ड्रेस में कि बटन अगर रख दिया जाएगा तो वो कहीं टूटेगा और किसी मशीन के पास जाके जाम कर देगा। वहाँ सब जगह चेन दिया गया रहता है ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ टूट फूट से कोई चीज़ जाम ना हो।
ये बहुत हाइट पे भी जाते हैं, कभी लो हाइट पे भी आ जाते हैं। लो हाइट पे अगर आते हैं और नीचे अगर कहीं ब्लास्ट वगैरह हुआ रहेगा तो बाहर से अगर ये हवा लेंगे तो इनको वो नुकसान कर सकता है और ये अंदर उसके प्रभाव में आके बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए इनका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अब जो फाइटर एडवांस एयरक्राफ्ट है जैसे राफेल है, ये सब में तो इसमें खुद का ऑक्सीजन बनाने के लिए अलग से मशीन है, तो इसको ये टेंशन नहीं है कि भैया हमारा ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। वरना पुराने जो जहाज थे वो तो जाते थे तो उनको एक अलग टेंशन रहता था कि मेरा ऑक्सीजन कहीं ना खत्म हो जाए। इनको देखेंगे तो जांग पे इनके पे एक पैड लगा रहता है जिसपे पूरा इनका शेड्यूल लिखा रहता है, कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पेन लिए रहते हैं लोग यहाँ पे। ये बहुत ही जानकारी खास होती है। इनके पास करेंसी होती है विदेशों में, जैसे चाइना के पास अगर लड़ाई करने जाएंगे तो चाइनीज मुद्रा होगा कि अगर वहाँ इजेक्शन करके उतरना पड़े तो कुछ पैसे हो। इनका इजेक्शन बेल्ट होता है, ये हेलमेट से ही देखते रहते हैं लोग, उनको इधर उधर ज़्यादा डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है, सारा कंट्रोल इनके हेलमेट में ही रहता है। जिधर ये देखेंगे अपने हेलमेट से उस डायरेक्शन में इनका मिसाइल जो होता है अपने से लॉक होने लगता है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया है कि उसके जो पायलट है उसके जो एरियल व्यू है वो उसी से हम लोग टारगेट को कनेक्ट कर देते हैं, इससे कि पायलट को सहूलियत होती है। क्योंकि अब जो पायलट हो गए हैं उसमें सिंगल पायलट आ गया, डबल पायलट का अब बहुत ही धीरे धीरे उसका प्रचलन खत्म होने जाएगा, क्योंकि अब सिंगल पायलट का ही हर जगह पे नए एयरक्राफ्ट में बनाए जा रहे हैं सिंगल पायलट के लिए। पायलट को जो कंट्रोलिंग के लिए गियर दिए जाते हैं वो कई डायरेक्शन में, कुछ इधर भी हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं। कई ऐसे जहाज होते हैं जिनमें बीच में दिए गए रहते हैं उसके हैंडल। जो पायलट जिस जहाज के लिए है वो उसी जहाज को चलाता है। अब ये नहीं कि आप मिग के जहाज के चलाने वाले हैं सुखोई चलाने लगेंगे, सब जैसे राफेल का है तो वो राफेल को ही चलाता है। तो ये एक स्पेशली बना दिया जाता है कि उसका हाथ पूरी तरह से फिट रहे अपने जहाज को चलाने के लिए। इससे फिट होने से वो हर एरिया में अच्छे से मनूवर कर सकते हैं और वो काफी स्किल्ड हो सकते हैं, अपने जहाज पर उनका हाथ अच्छे से बैठ जाता है। देखिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं इनका जो हेलमेट होता है ये खुद ही सब चीज़ बता देता है। जैसे यहाँ डॉट डॉट देख रहे हैं तो ये जहाज को बताएगा, ये सब कुछ दिखना है तो उसको इधर उधर नहीं झांकना है, वो अपने हेलमेट में ही देखता है, उसे ग्रीन कलर का सारा चीज़ बता देता है इसी हेलमेट में कि कितनी दूरी है, कौन सा चीज़ कहाँ है। जैसे ये देख रहे हैं ये जहाज का एरिया दिखा रहा है, ये नीचे का डिटेक्शन एरिया दिखा देगा, रेड कलर दिखा देगा डेंजर में है। अब ये जो होते हैं ना रडार से बचने के लिए एकदम सीध में चलते हैं। जैसे देखिएगा ये लाइन से जा रहे हैं, आगे पीछे उतना नहीं रहते हैं, लाइन से रहते हैं ताकि रडार के पकड़ में ना आए। वरना ग्रुप में एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा तो एक तो पहले पकड़ में आ जाएगा तो सब सावधान हो जाएंगे। ये जो फाइटर जहाज होते हैं हमेशा एक सीध के ग्रुप में चलते हैं, क्योंकि कई सारे रडार होते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आगे पीछे चलेंगे ना तो एक जहां पकड़ में आया बाकी सबसे अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये लोग साथ चलते हैं कि पकड़ में भी आए ना तो ये एक साथ आए रडार के पकड़ में, और ताकि हमला करने में आसानी हो। वरना एक तो पकड़ा जाएगा बाकी सब घेरा जाएंगे सब, वहां पर रडार इनको आराम से पकड़ लेता है। कि हेलमेट में जो ग्रीन कलर का दिखाता है सर्किल में वो इनका अपनी ग्रुप है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए हेलमेट इनके रेड कलर दिखा रहा है, ये दुश्मन का है, तो ये इसी के प्रति अलर्ट रहेंगे। देखिए हेलमेट और सामने के डिस्प्ले की मदद से ये दुश्मन की जहाज को पहले व्यूज देखते हैं। जैसे सामने व्यू दिख गया, विजुअल हो गया, अब अपने जहाज को ठीक उसके सीध में कर देते हैं। जैसे आपको यहां पर जहाज दिख रहा होगा, विजुअल पहले पायलट खोजेगा, उसके बाद उसको अपने सामने के रडार में लाएगा। जहाज के पास केवल आगे का रडार होता है। जैसे ये विजुअल दिख रहा है आपको दुश्मन का जहाज, यहाँ पे एक छोटा सा जहाज दिख रहा है विजुअल, अब इस जहाज को सीध में लाएगा। अब जैसे इसमें जहाज के आगे चौकोर घेर लिया मतलब इसका रडार पकड़ लिया, इसको इस गोल सर्किल में लाके गोली मारेगा, उसको लग जाएगा। गोली मार दिया लग गया, लेकिन उसके डायने पे लगाया वो भाग गया। अब ये क्या करेगा, उसको दौड़ाएगा, वापस उसको विजुअल देखेगा कि कहां भागा है वो। जब उसको विजुअल देख लिया जाएगा कि यहां पर है तो फिर जहाज को ये उठाएगा, फिर उसको रडार में लाएगा। रडार में जैसे आएगा चौकोर बन गया, अब इस गोल सर्किल में जैसे आ जाएगा तो लॉक हो गया, अब वो नहीं बच पाएगा। अब गोली चलाएगा तो नहीं बचेगा, ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले इतना मदद करता है इन लोग का। इस डिस्प्ले में चौकोर का मतलब है कि वो रडार में आ रहा है। जैसे ये भाग रहा है तो ये दौड़ा के इसको घुमा के पहले क्या करेगा, अपने रडार के सिग्नेचर में लाएगा, और जैसे रडार पकड़ेगा तब हमला किया जाएगा इस पर। जैसे यहां देखिए ये विजुअल दिख रहा है तो ये अपने जहाज को हाइट पे ले जा रहा है। जैसे अब इस रडार में आ गया तो चौकोर बनेगा इसके ऊपर, अभी चौकोर बन गया, अब इस सर्किल में ले आएगा तो फिर इस पर हमला हो जाएगा। जैसे ये जहाज जो है इसके ये अभी तो रडार में ही नहीं है, इसके सीध में नहीं है, विजुअल केवल दिख रहा है। ये विजुअल सीन को जहाज ऊपर उठाएगा, इसको अपने जहाज के फेस को नोज ऊपर उठाएगा, अब इसको रडार में लाएगा। रडार जैसे इसको पकड़ेगा इस पे चौकोर हो गया, अब इसको लॉक करेगा, लॉक हो गया, इस पे लॉक कर भाई साहब भाग जाएगा। अभी ये सर्किल में आ गया, लॉक नहीं होगा, हाँ अब मारेगा तो इस पे लग जाएगा, लग गया अब उसके ऊपर, अब उसको बचना मुश्किल है, लॉक हो गया वो।
देखिए इसमें हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉकपिट है, कॉकपिट मतलब जहां पायलट बैठता है, तो ये वाला जो पैनल है ये जहाज के इंटरनल चीज़ों को बता रहा है कि भाई उसके पास कितने फ्यूल हैं, उसके इंजन वगैरह सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं, ये उसके स्पीड को बता रहा है, ग्लाइड को बता रहा है, कितनी हाइट पर है, क्या चीज़ है। जो मेन हमला के काम में आता है वो समझिए। जो पायलट होता है ना वो जमीन पर नहीं देखते रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके नीचे कैमरा, सेंसर, इंफ्रारेड सब लगे हुए हैं। अब इसमें दो देखेगा, एक तो उसके हेलमेट में ही है, सीधे हेलमेट में रहने से फायदा क्या होता है कि जिधर देखेगा उधर ही कैमरा आराम से घूम सकता है उसका सेंसर। अब ये जो सामने का ये जो डिस्प्ले है, और आपको ये एक डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये डिस्प्ले जो होता है ना सामने के एक्टिव एरे रडार से जुड़ा रहता है। तो अगर सामने से आपको गोली मारना है या फिर आपको मिसाइल मारना है तो इस टारगेट पे देखना है। लेकिन अगर आप कोई गाइडेड बम गिरा देते हैं तो गाइडेड बम को भी तो गाइड करना पड़ता है ना पायलट को कि किधर जाए किधर नहीं, तो उसके लिए ये वाला डिस्प्ले है। तो बम गिराएगा तो इधर वाले से गाइड करेगा, और मिसाइल वगैरह मारना है तो इसमें लॉक करेगा अपने, पहले तो उसको रडार में लेगा, उसके बाद लॉक करके गोली मार सकता है या फिर मिसाइल मार सकता है, जो मारना है मारे। लेकिन ग्राउंड पर अगर बम गिरा दिया तो इससे कंट्रोल करता है। स्काल्प जो मिसाइल है वो पहाड़ी एरिया में खोज खोज के मारती है। जैसे पहाड़ वाला एरिया है, लद्दाख के एरिया का टाइप में देख लेंगे, तो वहां दुश्मन के टैंक वगैरह अगर आ गए हैं तो खोज के मारेगा, एकदम वो नीचे जाके हमला करता है। अगर आप देखिएगा तो ये एरिया से, यहां से आपको इस स्काल्प मिसाइल छोड़ दिया है। अब ये क्या करेगा, रडार से उसको गाइड करते रहेगा। जैसे दुश्मन का टैंक इस पहाड़ों के बीच में से आ रहा होगा, तो उस जैसे ये टैंक है तो इस पर हमला करना है, तो ये भी तो भागेंगे, तो मिसाइल को लॉन्च करने के बाद थोड़ा गाइड भी करना पड़ेगा, तो वो अपने पैनल से उसको गाइड कर लेगा। जैसे चाइना का उस एरिया में बहुत ज्यादा सड़क वगैरह बना रखा है, तो उसके टॉप टैंक यहाँ पे अगर आके हमला करते हैं गलवान के पीछे वाले एरिया से, तो इन्हीं लोग के लिए स्काल्प मिसाइल स्पेशली है, क्योंकि वो एकदम डीप क्रूज करके आएगा, एकदम नीचे नीचे आकर इस पर हमला करेगा। और ये अगर हमला करते भी हैं तो वो जहाज को वहां आने की जरूरत नहीं है। जैसे इस डिस्प्ले में, गाइडेड बम के डिस्प्ले में दिख गया, और वो यहां से उसको देख लेगा कि कहां पर है उस पे। अब ये बम गिरा दिया, अब देखिए ये बम डीप क्रूज करता है, मतलब एकदम नीचे आएगा, पहले एकदम आराम से नीचे आ जाएगा, इसके बाद वो पायलट उसको अपने रडार से कंट्रोल कर लेगा, इसको डीप क्रूज करते हुए आएगा। और नीचे जितने भी उसके दुश्मन के टॉप टैंक है, जैसे इसमें 3 ठो तबाह हो गए हैं, एक बच गया है, अब ये एकदम सटीक निशाना लगाएगा जो बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए इधर बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, एकदम सटीक उस पर निशाना लगाएगा डीप क्रूजर के वजह से। तो ये यहां से तो गाइडेड मिसाइल को इस रडार से उसने कंट्रोल कर लिया कि कोई भी नीचे का जो थ्रेट है उस पर हमला कर सकता है, तो वहां मार देगा। और मान लीजिए कि इसी बीच अगर सामने से कोई मिसाइल या कोई जहाज आ जाती है तो उसको इसमें लॉक कर लेगा। ये गोल सर्किल में इनको जहां लॉक किया कि इनके ऊपर फायरिंग चालू कर देगा यहां से। तो ये सामने वाला जो एरिया होता है ये गोलियां चलाने के लिए, तोप कैनन के लिए सामने से हमला करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए सड़क पे लाइन से फौज है तो लाइन से गोली चलाने लगो। यहाँ पे 40,000 सुन रहे हैं कि फौज रखा है, रखो, कोई दिक्कत नहीं। उस 40,000 फौज के लिए हमारा यही एक्टिवे रडार सही है, एकदम लाइन से बिछा देगा। तुम 40,000 रखो चाहे 40 लाख रखो। सामने के जो एक्टिव रडार है इससे फायदा क्या है कि दुश्मन के कॉन्वे यानी बहुत बड़ा उसका पूरा एक ग्रुप है दुश्मन का, तो उस पर आराम से हमला किया जा सकता है। ये जो सामने का डिस्प्ले होता है ये काफी मदद करते हैं लैंडिंग के वक्त में भी, क्योंकि लैंडिंग के वक्त में जहाज को लाइन अप होना पड़ता है मेन रनवे से। जैसे यहाँ रनवे दिख रहा है तो जहाज आप इसी डिस्प्ले से अगर मैच कर गए तो पूरे जहाज को वो बैलेंस कर लेगा। इसका सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। पहले क्या था कि पायलट को पूरा बैलेंस बनाना पड़ता था रनवे के ऊपर, अब बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये डिस्प्ले पे बैलेंस बना लिए, वो अपना पूरी तरह से बैलेंस बना लेगा रनवे पे उतरने के लिए। ये जो डिस्प्ले है ये काफी मदद कर देगा। जैसे इसको ना पूरी तरह से अपने सामने जो स्क्रीन का जो डैशबोर्ड है उस पर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज इसके सामने की स्क्रीन पर दिखेगा वो इसी से ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, इसलिए इसको काफी आराम होता है इसमें देखने में। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है इस हेलमेट को कि जो पायलट है उसी का ये हेलमेट रहेगा, दूसरा आदमी ने उसके सर खोपड़ी का स्कैन करके बनाया जाता है ताकि पहनने में उसको कोई दिक्कत ना आए। ये नहीं कि दूसरे का मिश्रा जी अपन हेलमेट दीजिए तो चल जाए, मोटरसाइकिल नहीं है ये, इसका जिसका हेलमेट है वही चला सकता है इसको। और जो इसमें दिखाई देता है आपको लगता होगा एकदम सामने में दिखाई देगा, देखेंगे कैसे, इसको बेहतरीन ढंग से एकदम दूर दिखाई देता है। इसको पहनता है पास में लेकिन आराम से लगता है कि नहीं भाई 25 सेंटीमीटर से दूर है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पास से कोई चीज करते हैं तो वो जल्दी अच्छा से दिखता नहीं है। अब अगर आप इस पायलट को देखेगा तो ये तो टेक ऑफ के लिए रेडी है। अब इसको देखेंगे तो ये एक बेल्ट टाइप का कुछ पहना हुआ है, ये इसके सीट से जुड़ा होता है। और ये सीट जो होता है इजेक्शन सीट होता है, इसके अंदर रॉकेट टाइप का सिस्टम लगा होता है कि एक बार अगर इजेक्शन को दबाएगा तो ये सीट सहित उखड़ के फेंका जाएगा, क्योंकि अगर इसको कोई मिसाइल लॉक कर दिया, इसको हमला कर दिया तो जहाज गिरे, ये कॉकपिट से बाहर निकल जाता है। अगर ये सही सलामत लैंडिंग कराने में कामयाब हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर कोई मिसाइल
मिसाइल अटैक हो गया या इसे कोई लॉक कर दिया या इसकी इंजन में गड़बड़ी है तो ये रनवे का वेट थोड़ी करेगा, वहीं पर इजेक्शन सीट दबाएगा, ये इसका बेल्ट सहित ये पूरा सीट बाहर निकल जाएगा और ये सेफ्टी से पैराशूट से लैंड कर जाएगा किसी स्थान पर। देखिए यहाँ जो सीट जो है ये इजेक्शन करेगा। अब इजेक्शन सीट के नीचे रॉकेट लगा होता है जो इसे फेंकता है ताकि दूरी पर ये जाके गिरे। अगर इजेक्शन सूट में पैराशूट नहीं खुलेगा तो इसको गिरे कोई फायदा ही नहीं होगा। इजेक्शन सीट का रॉकेट जानबूझ के इसे बहुत तेज फेंकता है ताकि ऊपर का शीशा टूट जाए, ताकि जहाज कहीं और चली जाए और ये दूर जाकर गिरे। देखिए जहाज का कभी कभी पावर फेल हो जाता है या फिर क्या होता है कि इसके पे कभी मिसाइल अटैक हो जाता है, तो मिसाइल अटैक होगा तो पता ही चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, पावर फेल कर जाता है। पावर फेल जैसे आपके साइकिल का चेन उतर जाता है तो पावर फेल हो गया, इसका पावर फेल है, पायलट को पता है, अब ये नहीं निकलेगा तो ये गिर जाएगा। देखिए यहाँ से पायलट ने इजेक्शन सीट निकाल दिया और सोचिए अगर नहीं निकला रहता वहां पैराशूट से पायलट तो क्या हाल हुआ रहता, इसी में चला गया रहता पायलट। यहाँ देखिए ये सुखोई जहाज है, इसमें दो दो पायलट बैठते हैं। ये नीचे आया था तो इसका निचला हिस्सा टकरा गया, अब ये तो ब्लास्ट हो गया, इसके दोनों पायलट निकल जाएंगे, एक निकला दूसरा निकला, दोनों के पैराशूट खुल गए, यहाँ ये ब्लास्ट कर गया, नहीं निकले रहते तो मर जाते वो लोग। अब इस जहाज को देखेंगे तो ये नीचे जब उतर रहा है तो इसका थुथुरे टूट गया। देखिए यहाँ से थुथु टूट गया, अरे बकलोलवा निकल नहीं तो मर जाएगा, जल्दी निकल, निकल ही नहीं रहा है, निकल निकल निकल, हाँ निकल गया, यहाँ से निकला। अब देखिए पायलट गिरा, नहीं निकला रहता तो मर जाता है वो बकलोलवा। सीट इजेक्शन के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर का पहले जो शीशा है वो फेंका जाए टूट के, उसके नीचे से जब पूरा ये सीट सही उखड़ता है क्योंकि सीट में ही पैराशूट रहता है, उसके बाद नीचे जो सीट के अंदर रॉकेट है वो उसको ढकेलता है कि ये जहाज से दूर हो जाए, वरना जहाजे में लपटा जाएगा तो पैराशूट नहीं खुलेगा, मर जाएगा ये। यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर का जो कवर था वो ब्लास्ट से बाहर चला आया, वो ब्लास्ट कर जाता है, ऐसा सिस्टम होता है जैसे सीट इजेक्शन करेगा। और ये क्या करता है, सीट के नीचे प्रेशर फेंकता है, और नहीं फेंकेगा ना तो मर जाएंगे लोग वहीं पे। अब आप सोचिएगा कि सवारी वाली जो जहाज होती है उसमें इजेक्शन क्यों नहीं होता है? सवारी वाले में इजेक्शन नहीं होता है, उसके कई रीजन है। जब सवारी वाला जहाज बताएंगे ना जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं, उसमें इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसमें पैराशूट देता ही नहीं है। और इस सब में इजेक्शन पॉसिबल है इसलिए इसमें दे देता है पैराशूट, तुरंत यहाँ से पायलट निकल जाता है इजेक्शन से। राफेल का जो थ्रस्ट पावर है जो इसे किसी भी विषम परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां करने देता है, जिस वजह से ये दुश्मन के रडार को आराम से चकमा दे सकता है। पहाड़ी एरिया में या किसी भी हिल्स एरिया में इसको मनूवर करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका थ्रस्ट पावर ज़्यादा होने की वजह से ये इसे हम लोग हैवी फ्यूल के साथ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हथियार को लोडिंग के साथ भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। राफेल जो है वो जैसे ही इस महीने के लास्ट में आएगा, वायुसेना इस पूरी तरह से इस बात पर फोकस करिए कि इसे जल्दी से जल्दी हम वहाँ ऑपरेशन कर सके और लद्दाख और हिमाचल के एरिया में इसे हम लोग डिप्लॉय कर सके। ये राफेल जो है वो शॉर्ट टेक ऑफ कर लेता है, इसके बाद किसी भी प्रकार की मिसाइल की तो कमी नहीं है। राफेल भाई साहब तो 4 टाइप का एकदम एडवांस मिसाइल है, हैमर मिसाइल और जो स्कैपल मिसाइल है, ग्राउंड अटैक के लिए एक नंबर है। धो के आना गलवान में जितना ग्राउंड अटैक पे 40,000 जो फौज खड़ी हुआ है। इसके पास बम्बार्डमेंट की कोई कमी नहीं है भाई साहब, मिड एयर रिफ्यूलिंग तो आराम से कर ही सकते हो, बम्बार्डमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो 4 तरह के एडवांस मिसाइल दिए गए हैं, इसमें जो उधर से बहुत ज्यादा चाइनीज कह रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा हवाई जहाज है, उस सबको मानना थोड़ा सा माइका मिसाइल से और मेटियोर मिसाइल से धो के रख देना। ग्राउंड अटैक पे ना चाइना की वहां पे 40,000 फौज खड़ी है, ग्राउंड अटैक के लिए तो है हैमर मिसाइल, एकदम बढ़िया से हैमर कर देना है। और स्काल्प मिसाइल को लो ग्राउंड करके अटैक करके आना है भाई, इतना जबरदस्त धो के आना ना राफेल कि हमको एक अलग से वीडियो बनाना पड़े कि राफेल ने धोया कैसे चाइनीजों को इतनी बुरी तरह से। देख भाई राफेल जो चाइना है ना उधर से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लगा के रखा है। S-400 की सबसे बड़ी कमजोरी तो पता ही है उसका रडार है, रडार जैमिंग सिस्टम लगा ही हुआ है, उसके रडार को जैम कर देने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार उसका रडार जाम हो गया ना तो टेंशन ही नहीं है उसको, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। आराम से रडार जैमिंग सिस्टम है लगा के और रडार को जम कर देना है, बिना रडार जाम किए ही ना कि चाइना में घुस जाए, रडार जाम करने के बाद जाना है चाइना में। राफेल में यहाँ टारगेट कोऑर्डिनेटर एक डिवाइस लगा रहता है। ये डिवाइस क्या करता है, दुश्मन के एरिया में गए बिना ही वहाँ की हर एक निगरानी को कर लेता है। ये जो कोऑर्डिनेशन डिवाइस है ये बहुत ही दूर से बैठे पायलट को ही बता देता है कि कहाँ पर कौन सा टारगेट है, और इससे ये स्कैनिंग सर्च करके देखिए इतना 5 से 10 किलोमीटर पहले ही ये पूरा एरिया का लोकेट कर देता है। अब पायलट क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा कि हमको यहाँ हमला करना है। अब इससे क्या होगा कि ये मिसाइल को अपने से रास्ता दिखा देगी। टारगेट फिट होने के बाद ये दुश्मन के एरिया में नहीं जाएंगे, घूम जाएंगे। अब यहाँ से ये घूमने के बाद यहीं से मिसाइल लॉन्च कर देंगे और ये डीप नीचे जाने के बाद अचानक जाके रडार सिस्टम पर हमला कर देते हैं। ये रडार सिस्टम गया, ये इस तरह से इसको हम एंटी रडार मिसाइल भी कहते हैं।
राफेल एडवांस एयर डिफेंस की मदद से हम चाइना में उपस्थित S-400 की उपस्थिति के बावजूद वहां हमला कर सकते हैं। जैसे यहां से हमारे एयरबेस से जहाजें उड़ गई सब, अब वहां पे चाइना ने S-400 मिसाइल लगा दिया है, और जैसे यहाँ पे S-400 वगैरह के हर एक सिस्टम तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। ये जितना रेड कलर का देख रहे हैं ये S-400 को तैनात किया गया है चाइना। यहाँ से हमारे जहाज घुस रहे हैं तो इनके अंदर एडवांस एयर शील्ड लगा हुआ है। ये क्या करेंगे, उनके रडार पर हाई बीम फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे। हाई बीम फ्रीक्वेंसी छोड़ने से ये रडार जो है देख नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम दूरबीन से देख रहे हैं, रडार क्या होता है, दूर तक देख लेता है जहाजों को, तो हम दूरबीन से देख रहे हैं, कोनो सोच रहा है हमने दूरबीन में टॉर्च जला देगा तो क्या देख पाएंगे हम, तो मारा ये क्या करता है एयर शील्ड, उसके रडार पे इतना ना हाई बीम छोड़ देता है कि ये वाले रडार जो शुरुआत वाले थे वो काम नहीं कर पाएंगे। अब अंदर जो छोटे रडार होते हैं वो पकड़ लेंगे, तो ये छोटे रडार को जाम करने के लिए भी सेम सिस्टम होता है, वो छोटको रडारवा को जाम कर देगा। जैसे देखिए ये देख लिया है कि आ रहे हैं सब, लेकिन जैसे उसके एरिया में ये जाएंगे ये इससे हाई बीम छोड़ के उसको जाम कर देंगे। तो उनको पता है कि मिसाइल घुस गई है, लेकिन दिखेगा नहीं कि कौन सी मिसाइल या कौन सा जहाज घुसा हुआ है। अब फिर भी ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा, वो मार भी सकता है, तो उसके लिए एक गार्ड सिस्टम होता है। ये क्या करता है, जहाज के पीछे लटका दिया जाता है। अब ये मिसाइल जो मारेगा जहाज को तो वो क्या करेगा, पीछे लटका हुआ गार्ड अपनी ओर खींच लेगा। देखिए जाना चाहिए यहाँ पर, तो ये आ रही मिसाइलों को ये अपनी ओर खींच लेता है। इस पर लगेगा कहीं, तो छोटा सा थरिया बराबर लटक रहा है यहाँ पर, और उसके बाद हमला कर दिया जाएगा उनके बेस के ऊपर जो भी ठिकाने हैं। गार्ड की मदद से वो हमला नहीं कर पाएगा हम लोग के ऊपर, हमारी जहाजें बच जाएंगे, वहां हमला कर दिया जाएगा। ये राफेल को सारा बात हम बता दिए, राफेल जाके धो के आएगा उन लोग को, एकदम कंफर्म धो के आएगा, S-400 रहे तब भी। फ्रांस की डसाल्ट कंपनी इस जुलाई महीने के लास्ट में 29 या 30 तक को अपने 5 और राफेल विमानों को भेज देगी। इस विमानों के साथ साथ घातक मिसाइलें भी आई हैं। तो चलिए इन विमानों की स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। देखिए ये जो नोजल देखते हैं ये फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए होता है। ये हवा में ही दूसरे विमान से एक नोजल लटका दिया जाता है जिसमें ये फंसा लेते हैं और अपने पूरे फ्यूल को भर लेते हैं। इसका एक मेन टैंक अंदर होता है। ये जो बड़ा सा देख रहे हैं ये ड्रॉप टैंक है, इसे गिराया भी जा सकता है। ये एक्स्ट्रा में फ्यूल लेके इसमें से ले जाते हैं। ये ड्रॉप टैंक है, ये ड्रॉप टैंक नहीं है, ये एयर सील्ड है। इसको अभी वीडियो में समझाएंगे। ये क्या होता है, जो जहाज होता है इसी के फ्यूल से, ये विंग्स में इसके फ्यूल होते हैं, इसी के फ्यूल से ये चलता है। लेकिन अगर इसे हमला करना, मान लीजिए ये कहीं घिर गया या भागना है तो इसको ड्रॉप कर देता है, इसलिए इसे ड्रॉप टैंक कहते हैं। उसके बाद ये अपने मेन फ्यूल टैंक से भाग जाता है। ये रफाल जो होते हैं मिड एयर रिफिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे एक दूसरे जहाज से एक पंप लटका दिया गया है और ये रफाल क्या करेंगे, उसमें अपना नोजल लगा के उसमें फ्यूल को भर सकते हैं। अब आप इसको देखिएगा, ये मिड एयर रिफ्यूलिंग से अपने तीनों टैंक को भर लेगा। यहाँ पे ये भी टैंक है, ये भी टैंक है, नीचे भी टैंक है, उसे हम लोग ड्रॉप टैंक के नाम से जानते हैं, जिसमें भरा होता है। अब आप देखेंगे कि इसके यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सी लाइट जल रही होगी। अब ये लाइट नहीं जलती है, ये पायलट जो होता है उसके आगे ग्रीन स्क्रीन जो होता है ये ऑटोमेशन का होता है। वो हेलमेट से ही अपने हर चीज को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ फ्यूल भर लेगा, फ्यूल तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये लॉक नहीं रहेगा सिस्टम, उसके बाद ही फ्यूल निकल सकता है। और इधर मीटर में दिखाते रहेगा फ्यूल कितना गया है। राफेल जहाज में 4 टाइप की अलग अलग घातक मिसाइलों को लगाया जा रहा है, जिसमें एक स्काल्प मिसाइल है। इसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं। इसका रेंज जो है वो 560 किलोमीटर है। अब ये इतना लंबा रेंज होने की वजह से ये काफ़ी दूरी तक जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये डीप क्रूजर है। डीप क्रूजर का मतलब ये जहाज से छोड़िएगा तो पहले नीचे जाएगा, उसके बाद आगे तक जाएगा। अब इससे क्या है कि हम दुश्मन के सीमा में गए बिना ही 560 किलोमीटर इधर से ही हम इस मिसाइल को छोड़ के चले आएंगे। अब जो चाइना का S-400 है वो भी तो 300 किलोमीटर मार सकता है, हम यहीं से छोड़ के चले आएंगे। S-400 का रडार इसे नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि ये डीप क्रूजर है, पहाड़ों के बीच में नीचे से चला जाएगा और तब उड़ेगा और इसे गाइड भी किया जा सकता है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, इतना लंबा रेंज है। तो इसी का एक कम रेंज है हैमर मिसाइल। ये हैमर मिसाइल सेम है, सरफेस एयर से सरफेस पे मारता है, मतलब हवा से ज़मीन पर मार करता है। और ये जो हैमर मिसाइल है ये गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल में एक सबसे बड़ी सिंपल सी पहचान क्या होती है, विंग्स निकले होते हैं जिससे कि वो गाइड करके इधर उधर अपना डायरेक्शन बदल सकता है। वैसे ये भी गाइड कर सकते हैं और पायलट बैठ के वो इसे गाइड कर सकता है। इसमें एक ऑटोमेटिक सीकर भी लगे रहते हैं, आगे देखिएगा आपको चमक रहा होगा यहाँ पे। ये क्या करता है, इंफ्रारेड सीकर, अगर पायलट नहीं भी गाइड करता है तो अपने से ये गाइड करके जा सकते हैं। ये हैमर मिसाइल। तो देखिए स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल में केवल रेंज का अंतर है, बाकी दोनों का काम सेम है कि ये एयर टू सरफेस हमला करते हैं, पहाड़ी एरिया के लिए स्पेशली होते हैं और बंकर बड़े बड़े को तोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये कौन सा मिसाइल है भाई, स्काल्प मिसाइल। अब इन सब को आप स्काल्प मिसाइल मत कर दीजिएगा, ये तो आपके ड्रॉप टैंक है सब।
सब। ये नोजल है एयर रिफिलिंग के लिए। अब ये हो गए आपके अब इसमें हैमर मिसाइल तो दिख ही नहीं रहा है जो इसमें लगाया गया। आगे देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन कौन सा मिसाइल है। ये जो स्काल्प मिसाइल है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 560 किलोमीटर रेंज है। और ये जब इसको जहाज से ड्रॉप कराया जाता है तो ये डीप क्रूज करती है, पहले नीचे आती है, उसके बाद ये क्रूज करते हुए जाती है। क्रूज करने का मतलब उड़ते हुए जाती है। और जब तक ये क्रूज करेगी इसे पायलट क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पहाड़ी एरिया में, कि पहाड़ों के बीच से ये निकल सकती है। अब रडार भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। अब मान लीजिए कि वहाँ पे अगर गलवान में चाइना ने S-400 तैनात कर दिया है, तो S-400 का रडार पहाड़ों के बीच में क्या चीज़ है नहीं पहुंच पाएगा, और ये पहाड़ों के बीच से निकल जाएगा, जिस वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आ पाएगा। ठीक यही स्काल्प मिसाइल जिसे हम लोग स्टॉर्म शैडो कहते हैं, तो इसका रेंज जो है ना 550 से ज़्यादा है। तो इसी का ही छोटा रूप है आपका हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल जो है शॉर्ट दूरी के लिए 100 किलोमीटर तक मार कर देता है। तो ये जो स्काल्प है ये क्या करेगा, क्रूज करते हुए जाएगा। अब इसके विंग्स खुल जाएंगे, जब दुश्मन के करीब वाले एरिया में पहुंचेगा तो इसके विंग्स खुल जाएंगे। विंग्स खुलने की वजह से इसको क्रूज करने में आसानी होगा। कोई भी चीज़ जब नीचे आता है ना तो ग्रेविटेशन खींचता है, इसलिए उसका नीचे आने के बाद विंग्स खुलना जरूरी होता है। और ये दुश्मन के कितने भी बड़े परमानेंट बंकर क्यों ना हो, उस बंकर पर अटैक कर सकते हैं। और रेंज इतना ज़्यादा है कि हमको चाइना जाने की जरूरत नहीं है, 500 किलोमीटर इधरे मार देंगे। और चाइना के पास जो S-400 मिसाइल है, उस S-400 की मिसाइल के रेंज 400 तो है नहीं, वो 300 किलोमीटर मारक क्षमता है, क्योंकि वो MTCR का सदस्य नहीं है। तो मान लीजिए कि वो हमारे बॉर्डर पे भी सटा दिया है, तो हम 500 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे और ये जाके सीधे अटैक कर देगा, किसी भी एरिया पे टारगेट पर हमला कर देगा। ये जैसे मिसाइल हैवी होती है, अब इसको एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जाता है, और इसको ले जाने के बाद जहाज के जो हार्ड पॉइंट होते हैं वहाँ इसको फिट किया जाता है। अब इसको जैसे हैंडल से लेके आना होता है, और उसके बाद छोटे गाड़ियों से ले जाके हमको वहाँ रखना होता है जहाज के हार्ड पॉइंट पर। हार्ड पॉइंट पर रखने से पहले इन मिसाइलों को पूरी तरह से गहन जांच होती है। इसके जो डेटोनेटर होते हैं उन सब की पूरी तरह से जांच की जाती है, उसके बाद ही इसे हार्ड पॉइंट पर ले जाया जाता है। जब पूरी जांच हो जाती है तो इसे छोटे सी गाड़ियों पे लाया जाता है, और ये छोटी गाड़ियां जो होती है इन मिसाइलों को उठा के लाती हैं, और उसके बाद से इन्हें हम लोग जहाज के करीब ले आते हैं, और जहाज के जो विंग्स होते हैं उनके हार्ड पॉइंट में इन्हें हम लोग फिट कर देते हैं, ताकि हमला के समय ये एकदम सटीक हमला कर सके। जब ये हार्ड पॉइंट में फिट हो जाएंगे तब इस जहाज को उड़ा दिया जाएगा। इन्हें कई प्रकार के जहाजों में लगाकर उड़ाया जा सकता है, और इन्हें एक साथ कई जगह पे ड्रॉप करके और पायलट इसे गाइड कर सकता है। ये कई तो एक साथ ही ड्रॉप किए जा सकते हैं, और खास करके पहाड़ी एरिया में तो इनका कोई तोड़ नहीं होता है। पायलट जैसे उसको हम देखा हो जाता है कि दूर में कोई बंकर है तो ये ड्रॉप कर देते हैं सब। जितने भी डीप क्रूजर मिसाइल होते हैं वो जानबूझ के नीचे जाते हैं। अब जैसे यहाँ से मिसाइल को अगर ड्रॉप कर दिया जाएगा तो ऊपर ऊपर मिसाइल जाने लगेगा तो रडार के पकड़ में आ जाएगा। ये जानबूझ के नीचे जा रहा है ताकि रडार के पकड़ में ना आए, उसके बाद ये क्रूज करेगा। एयर से सरफेस तो हमले के लिए हो गए, अब एयर से एयर हमला ये बहुत जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि राफेल पे दूसरा जहाज आके हमला कर दे, या फिर राफेल के ऊपर S-400 मिसाइल या दूसरी मिसाइल आके हमला कर दे। तो एयर टू एयर मिसाइल की जरूरी भी बहुत जरूरत होती है। एयर टू एयर मिसाइल के लिए यहाँ दो तरह की मिसाइल है। एयर टू एयर के लिए मेटियोर मिसाइल, ये मेटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर मार सकता है। अब बताइए, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी हमारी आंखों से दूर 100 किलोमीटर थोड़े देख सकते हैं हम लोग, वहां तक ये मार सकता है। सेम इसी की कैटेगरी का होता है माइका मिसाइल। माइका मिसाइल क्या करता है भाई, ये भी है सेम है, लेकिन ये कम दूरी तक मार करता है, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर है यहाँ पर इसकी मारक क्षमता, टोटल 80 किलोमीटर हो सकती है। तो ये 100 किलोमीटर मार कर सकता है, ये 80 किलोमीटर। ये बहुत ही घातक है, स्पेशली हम तो कहेंगे माइका को, सॉरी माइका कह रहे हैं मेटियोर को। मेटियोर में दो विशेषता देखिए, इन दोनों की स्पीड सेम है, 4 मेक की स्पीड है, और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। दुनिया का कोई जहाज नहीं बना है जिसकी मेक क्षमता 4 हो। दुनिया का सबसे एडवांस जहाज जो अमेरिका का F-35 भी है, वो भी आपका 2.5 मेक से 3 मेक ही जाता है, मैक्सिमम वो 3 मेक तक जा सकता है। मेक का मतलब होता है कि ध्वनि की रफ्तार से कितना तेज है। 4 मेक का मतलब है कि ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना तेज है। तो इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये किसी भी जहाज के अगर पीछे पड़ गया तो दुनिया की कोई जहाज भाग नहीं सकती है। और मिसाइल के पीछे पड़ गया तो केवल हाइपरसोनिक मिसाइल पीछे में इसे हरा सकती है, अदरवाइज में कोई नहीं हरा सकता है। S-400 सामने से आएगा और इनको तो ये एकदम आमने सामने मार देगा ये मेटियोर मिसाइल, क्योंकि इनका मेक क्षमता बहुत ज्यादा है। यानी सामने से आने वाली मिसाइल को तो ये भी मार देगा आमने सामने में, और जो भाग रहा है जहाज उनके पीछे पड़ गया तो सिंपल है, इसके लिए 2 मिनट का काम है, बस लॉक कर दे। अब जहाजों को कैसे लॉक किया जाता है तो समझ रहे हैं आप। मेटियोर मिसाइल जो है वो एवॉक्स मिसाइल से अपना डायरेक्शन ले सकता है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। इसका जो सबसे घातक क्या करता है, ये एवॉक्स जहाज इसको रडार पे सिग्नल बता देता है कि दुश्मन की मिसाइल या दुश्मन का जहाज
जहाज कहाँ है, और ये एवॉक्स उसे छोड़ देता है रडार में देखकर। अब क्या होता है, ये मिसाइल का रेंज इतना ज़्यादा 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर रेंज के साथ साथ इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। 3 से 4 मैक के स्पीड पे अगर ये जाती है तो उतना तेज कोई जहाज नहीं जा सकता। अब जैसे ये है, इसे गाइड कर रही है, और रेड वाले जितने जहाज हैं वो दुश्मन के जहाज हैं। अब ये किधर भी भागेंगे तो ये मेटियोर मिसाइल उनको मार देगी कंफर्म, क्योंकि इनके पीछे से भी गाइड किया जा रहा है। अब ये भागते रह जाएंगे, उनको मार देगा। किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और भागिएगा तो दौड़ा के मार देगा, क्योंकि जहाज से रेंज तेज इसका है, इसकी स्पीड ज्यादा है। 4 मैक की स्पीड होने की वजह से ये अब तक दुनिया में कोई जहाज 4 मैक की स्पीड से नहीं भागता है। अब ये मिसाइलें भी 4 मैक तक नहीं भाग पाती हैं, तो दुश्मन की कोई भी मिसाइल है, चाहे वो S-400 हो जाए या कोई भी जहाज हो जाए, कोई भी मिसाइल क्रूज हो जाए, उसको ये मार देता है। इसका जो सबसे ज्यादा इसको जो घातक बनाता है वो इसका स्पीड बनाता है। 4 मैक की क्षमता अभी किसी भी जहाज में नहीं है, जिस वजह से ये किसी भी जहाज पर भारी पड़ जाता है। जो मेटियोर है ये थोड़ा सा लंबा है, साइज में बड़ा है, और जो माइका है इसका रेंज कम है, तो ये थोड़ा सा 80 किलोमीटर मार कर सकता है, तो इसका साइज भी थोड़ा छोटा है। अब आप जहाज देख के पहचानिए कि कौन मिसाइल है। इसमें देखिए ये राफेल जो है ये उल्टा फिगर है, इसमें जितने हथियार हैं दिख रहे हैं। अब आप बताइए, ये बड़ा सा जो है ये मिसाइल तो है नहीं, ये तो फ्यूल टैंक है। अब कौन सा है, तो भाई इसे हम ड्रॉप कर सकते हैं, इसलिए इसे ड्रॉप टैंक के नाम से जानते हैं। अब बताइए, इसमें देखिए यहाँ पर एक मिसाइल छुपा हुआ लग रहा है आपको, और यहाँ पे भी, और ये मिसाइल जो है व्हाइट कलर का है। ये जो है आपका एयर टू एयर मार करने वाला मेटियोर मिसाइल है। ये भी मेटियोर है, ये भी मेटियोर है। और इसी में देखिए आपको यहाँ भी व्हाइट कलर के 2 मिसाइल दिखेंगे। ये थोड़े साइज में छोटे हैं, और ये भी साइज में थोड़े से छोटे हैं। ये मेटियोर का ही छोटा रेंज है। माइका मेटियोर 100 किलोमीटर मारेगा, माइका 80, लेकिन दोनों हवा से हवा में मार करते हैं। अब बताइए ये वाला, ये ग्रीन कलर वाला कौन सा है, आप बताइए। ये तो है हैमर मिसाइल, ये गाइडेड किया जा सकता है, तो ये हैमर मिसाइल है। 3 हैमर यहाँ पर है, 3 हैमर यहाँ पर है सब। ये मिसाइल पहचान गए। अब आप कहेंगे कि सर जो बड़ा मिसाइल हुआ था स्काल्प मिसाइल, तो है ही नहीं है। सही में इसमें स्काल्प नहीं है। इसमें जरा देखिए स्काल्प है कि नहीं है। तो ये वाला छोटा साइज का है, तो भाई ये माइका है। और ये जो बड़ा व्हाइट कलर का है, ये 100 किलोमीटर दूर करने वाला मेटियोर है। हरा रंग वाला ये तो भाई हैमर है, इसमें भी आपका स्काल्प नहीं दिखाई दिया। ये तो फ्यूल टैंक है। अब बहुत से लड़का कहेगा भाई ये भी फ्यूल टैंक है, इतना छोटा फ्यूल टैंक थोड़ी है। ये तो आपका एयर शील्ड है, जो आपका एयर जो टारगेट को जो कोऑर्डिनेट करता है, ये एयर शील्ड है। इस वाले इमेज में भी आपको कहीं पे भी स्काल्प मिसाइल नहीं दिखा। इसमें देखिए आपको स्काल्प आराम से दिख जाएगा। इसमें आप कहिएगा कि भाई इसमें तो 5 फ्यूल टैंक है। 5 फ्यूल टैंक थोड़ी है। ये एक ड्रॉप टैंक हो गया, ये भी ड्रॉप टैंक हो गया सब। अब ये जो है ये आपका कौन सा मिसाइल है, स्काल्प मिसाइल। इसी को हम लोग स्टॉर्म शैडो कहते हैं, और ये भी आपका स्काल्प मिसाइल है। ये बड़ा क्यों है कि भाई साहब इसका रेंज भी तो है 560 किलोमीटर, तो हैवी नहीं बनाएंगे, तो ये स्काल्प मिसाइल हो गया। ये साइड में व्हाइट कलर का जो छोटा सा दिख रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, माइका हो जाएगा। इस साइड भी, ये साइड में छोटा सा है, ये भी कौन सा है, माइका है। इसमें आपका बीच में लगाया जाता था जो मेटियोर है, नहीं है, हो सकता है कहीं मार के आया है इसको। ये देखिए ये जो राफेल है ना, ये इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि राफेल दिखने में बस ये है राफेल, और अपने साथ ये जो इतना सारा मौत का सामान लेके जा रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है। तो यही केवल दिख रहा है राफेल। ये जब जहाँ जाएगा ना, इतना बरसाएगा कि लोग दोबारा नाम ना लेंगे राफेल का। अब यहाँ आपको राफेल का हर एंगल से आपको इमेज दिए। अब आप पहचानिए, देखिए ये साइड में छोटा सा सफ़ेद कलर का, कम दूर तक मारेगा, तो ये हो गया माइका। यहाँ देखिए ये तो चौड़ा टाइप का इस तरह का ये मिसाइल है। ये कौन सा है, स्काल्प मिसाइल है। इधर भी ये वाला कौन सा है, स्काल्प मिसाइल हो गए सब। ये साइड वाला तो हो गया माइका। अब बताइए ये कौन सा है, ये फ्यूल टैंक है, ये भी फ्यूल टैंक है, ये भी फ्यूल टैंक है, ड्रॉप फ्यूल टैंक है। इसमें देखिए ये वाला तो हो जाएगा माइका, एकदम साइड में है यहाँ पर। ये जो है ये फ्यूल टैंक तो है नहीं, ये आपका कौन सा है, एयर शील्ड है। ये फ्यूल टैंक हो जाएगा, ये फ्यूल टैंक हो जाएगा। ये अंदर जो व्हाइट कलर का है, ये लंबा रेंज तक मार करने वाला है, कौन सा हो जाएगा, मेटियोर। हरा रंग वाले ये सब कौन से हो गए, सब हरा रंग वाले जितने हैमर हैं। लेकिन इसमें आपको एक मिसाइल नहीं दिख रही होगी इस वाले इमेज में, तो इस इमेज में आपको स्काल्प मिसाइल नहीं दिखेगी। और इस वाले इमेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको हैमर वाला भी मिसाइल नहीं दिख रहा है, और ना ही आपको इसमें आपका मेटियोर दिख रहा है। इसमें एयर शील्ड भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो एयर शील्ड लगा हुआ है। इसमें देखिए इसमें आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा, माइका मिसाइल। ये दोनों माइका है। इस साइड में भी आपको दोनों माइका 80 किलोमीटर मारेगा। अब माइका से अंदर आइए, ये हरा वाला मिसाइल कौन सा हो जाएगा, ये हैमर मिसाइल है। अब इसके ये फ्यूल टैंक है, ये भी फ्यूल टैंक, ये भी फ्यूल टैंक हो गया।
इसके अंदर ये व्हाइट कलर का मिसाइल है, ये मेटियोर मिसाइल, ये भी मेटियोर 100 किलोमीटर मारेगा। इसमें बताइए कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं है? इसमें आपको स्काल्प मिसाइल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है स्काल्प मिसाइल, ये स्काल्प मिसाइल यहाँ जो लगा है वो इसमें नहीं है। इसमें एक और चीज की कमी है, जो एयर फील्ड जो शील्ड था वो भी यहाँ पे देखिए कहीं एयर शील्ड नहीं दिख रहा है। तो आप किसी भी, आप राफेल के जितने हथियार हैं उसको आप समझ गए।